हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्लॉट है, यानी कि बिल्डिंग एरिया है, जिसकी साइज है 25 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, 27 फीट लंबाई है, यानी कि 25 फीट चौड़ाई 27 फीट लंबाई का एक प्लान है। आज हम उसके बारे में डिटेलिंग से बात करेंगे और हम उसके बारे में समझेंगे कि हम प्लान नक्शे कैसे बनाते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम वास्तु को बात करते हैं। सबसे पहले वास्तु क्या होता है। देखो, वास्तु के अकॉर्डिंग हम घर का एंट्री गेट नहीं घर बनाते हैं। जो वास्तु क्या होता है, घर में शुभ अशुभ यही चीज़ वास्तु होती है। जैसे कि हम घर बना के लेकर लास्ट तक देख लो तो हम घर का मुहूर्त कब का रखें, घर का फेस कौन सी साइड में रखें, किचन कौन सी साइड में रखें, शुभ रहेगी या अशुभ रहेगी, सब चीज़ें शुभ अशुभ से होती है, यानी कि वो वास्तु होती है। देखो, घर का एंट्री गेट के बारे में बात करते हैं। जो हमारा घर का एंट्री गेट है, जो हमारा होता है, ईस्ट फेस में रख सकते हैं, नॉर्थ में रख सकते हैं, और हम नॉर्थ में वेस्ट में रख सकते हैं। हम साउथ दिशा में घर का एंट्री गेट नहीं रखते हैं। साउथ दिशा सबसे राउंड की दिशा मानी जाती है। साउथ दिशा में हम घर का गेट कभी भी नहीं रख सकते। अब हम बात करते हैं कि हम घर बनाते हैं, घर में जो चारों ओर की दीवार होती है, दीवार कितने mm का देते हैं। देखो, हमने यहाँ पे दे रखी है 9 इंच की दे रखी है। पर बात आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप घर बना रहे हो, घर में हम कॉलम दे रहे हो, बीम दे रहे हो, तो हम आसानी से वहाँ पे सिंगल पर्दे की दीवार यूज ले सकते हैं। यानी कि सभी दीवारें हम सिंगल पर्दे की यूज ले सकते हैं। 4, 5, 6 इंच की दीवार यूज ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। बात करते हैं कि हम जो कॉलम भी लेते हैं, बीम लेते हैं, जिसकी साइज क्या होती है। देखो, हमारी कॉलम की साइज होती है, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं, उसमें कॉलम की साइज होती है 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई होती है, जिसमें देते हैं हम 16 mm का सीरिया देते हैं। एक कॉलम में देते हैं 4 या 6 सीढ़ी देते हैं। एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी देते हैं 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 3, 4, 5, 6 मंजिल का घर बनाते हैं, उसमें कॉलम की साइज क्या देते हैं, 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई देते हैं, जिसमें देते हैं 20 व 25 mm का सीरिया देते हैं। और एक कॉलम में देते हैं 6 या 8 सीढ़ी देते हैं, और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी देते हैं 10 से 15 फीट। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो बालकोनी होती है। बालकोनी में हम कितना mm का सीरिया देते हैं। बालकोनी को मतलब छज्जा हो गया, छज्जे में हम कितना mm का सीरिया देते हैं और कितना बाहर निकालते हैं। देखो, बालकोनी होती है, बालकोनी में हम देते हैं 20 व 25 mm का सीरिया देते हैं, और बाहर निकालते हैं हम 3 या 3.5 फीट तक ही निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट बात करते हैं जो सीलिंग होती है, यानी कि छत होती है, छत में हम कितना mm का सीरिया देते हैं। देखो, छत होती है, छत में सेटिंग होती है, यानी कि जाल बिछाया जाता है। जाल में हम कितना mm का सीरिया यूज लेते हैं, 12 mm का और या 16 mm का, दोनों सीरिया यूज लेते हैं। और जो सीरिया होता है, जिसमें एक दूसरे सीरिया के बीच की डिस्टेंस होती है हमारी 6 इंच या 7 इंच, ये डिस्टेंस होती है। अब हम बात करते हैं इस प्लान के बारे में बात करते हैं। देखो, ये हमारी किचन है, यानी कि 1 BH का प्लान है, 2 BH का प्लान है। ये हमारी किचन हो गई, किचन हो गई। ये हमारा बेडरूम हो गया, बेडरूम फर्स्ट हो गया। ये हमारा टॉयलेट हो गया, ये हमारा बेडरूम सेकंड हो गया। ये हमारी स्टेयरकेस हो गई, स्टेयरकेस, यानी कि इसके नीचे स्टेयर तो है ही, नीचे केस मतलब नीचे स्टोर के लिए जगह है। यहाँ पे हमारी पार्किंग होगी, नॉर्मल पार्किंग होगी, यानी कि लिविंग एरिया हो गया, सोफा वगैरह यहाँ पे ये लिविंग एरिया हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी साइज के बारे में, बात करते हैं डिटेलिंग से बारे में बात करते हैं। देखो, हमने यहाँ पे किचन की साइज रखी है 11 फीट चौड़ाई रखी है, 10 फीट लंबाई रखी है। 11 फीट लंबाई 10 फीट चौड़ाई रखी है, 12 फीट चौड़ाई एम 10 फीट लंबाई रखी है। टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज है 8 फीट चौड़ाई एम 4 फीट लंबाई रखी है। बेडरूम है, 12 फीट चौड़ाई का है, एम 10 फीट लंबाई का, सेकेंड बेडरूम की साइज। लिविंग एरिया है 11 फीट चौड़ाई, एम 15 फीट लंबाई है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आएगा, नक्शा भी अच्छा लगा होगा। तो हम डिटेलिंग से बात कर रहे हैं इसके बारे में। देखो, यहाँ पे विंडो, बेडरूम फर्स्ट है, जिसकी विंडो की साइज है 4 फीट चौड़ाई है, 4 फीट लंबाई है। जी, किचन की विंडो है, जिसकी भी साइज 4 फीट चौड़ाई, 4 फीट लंबाई लिया है। जो वेंटिलेशन लगा है टॉयलेट में,
यानी कि जो रोशनदान लगा है जिसकी साइज है 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई लगी है। और बेडरूम सेकंड है जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सीढ़ियों के गेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये हो गया बेडरूम फर्स्ट का गेट जो ओपन होगा अंदर की साइड में। ये किचन का गेट हो गया, ये टॉयलेट का गेट हो गया, ये हमारा लिविंग एरिया का गेट हो गया, ये बेडरूम सेकंड का गेट हो गया। अब गेट की साइज के बारे में बात करते हैं। जो किचन है, किचन की साइज हमने लिया है, किचन का गेट है जिसकी साइज हमने लिया है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट रखा है। बेडरूम फर्स्ट है जिसकी गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। टॉयलेट है जिसका गेट की साइज है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है। बेडरूम सेकंड है जिसकी गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। अब हम बात करते हैं जो मेन गेट है, वो जो एंट्री गेट है जिसकी साइज क्या रखी है 4 फीट चौड़ाई रखी है एवं 8 फीट रखी है। यह इसका मेन गेट है। एंट्री गेट है, वास्तु के अकॉर्डिंग डबल डोर में होता है और ये सबसे बड़ा गेट भी है। अब हम थोड़ा बात करते हैं सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने सीढ़ी दिया है, एक स्टेप होती है, जिस एक सीढ़ी की हाइट दिया है हमने यहाँ पे 7 इंच दिया है। अगर हम बात करें डेप्थ का, मतलब डेप्थ होती है जो पैर रखते हैं, जो दिया है हमने 10 इंच दिया है। और जो अगर हम बात करें सीढ़ी की चौड़ाई कितनी दी है, तो हम चौड़ाई भी अलग होती है। तो चौड़ाई हमने यहाँ पे तो 3 फीट दिया है, बाकी एक मेंबर के अकॉर्डिंग होती है। फैमिली में कितने मेंबर है उसके अकॉर्डिंग हम घर की जो स्टेट है जिसकी भी विड्थ रख सकते हैं, यानी कि कितने मेंबर एक साथ चल सकते हैं। यानी कि जैसे कॉलेज वगैरह होते हैं जिसमें स्टेट की विड्थ 12-14 फीट होती है, यहाँ पे घर में 3 फीट होती है। और टोटल यहाँ पे सीढ़ियाँ दी है 17। अगर हम 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच। यानी कि 10 फीट हमारी दीवार की हाइट हो गई, 6 इंच हमारी लेंटर की छत की हाइट हो गई है। देखो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कमेंट करे बिना मत रहिएगा। अब हम बात करते हैं कि मैं एक बहुत बेहतरीन नक्शा बनाता हूँ। नक्शे में मैं आपको वास्तु देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट देता हूँ। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का मतलब आपके फैन पंखे कहाँ कहाँ होंगे। देखो यहाँ पे पंखे होंगे, यहाँ पे ऐसे जो भी डिटेल होगी, AC यहाँ पे होगी, सारे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट दूंगा। किस इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट में कितना एम्पियर का सॉकेट चलेगा, कितनी, ऐसी सारी डिटेलिंग से वर्क मिलेगा आपको। मैं आपको एलिवेशन मिलेगा, यानी कि साइड से घर कैसे लगेगी, साइड में डिजाइन निकाल के दीजिएगा, ऐसे निकाल के दूंगा। और आपको 2D 3D साथ में मिलेगी। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कॉस्ट के अकॉर्डिंग, खर्चे के अकॉर्डिंग कितना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्लान है जो 25 फीट चौड़ाई एवं 27 फीट लंबाई का है। तो इसमें हम बात करते हैं स्क्वायर फीट के बारे में। 675 स्क्वायर फीट का है। अगर हम बात करें स्क्वायर फीट में तो वर्ग गज में कितना होगा, तो वर्ग गज में ये होता है 75 वर्ग गज का प्लान है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें कितना टोटल खर्चा आएगा। तो टोटल खर्चा इसमें आएगा 675 इंटू हम करते हैं यहाँ पे लोकेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि गाँव वगैरह में जो सिटी होती है, सिटी में 1500 रेट लगती है और गाँवों में लगती है उसकी आधी, यानी कि 900 रुपया 200 रेट लगती है। तो ये तैयार हो जाएगा 6 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। कॉस्ट ले अकॉर्डिंग ये 6 लाख में घर कंप्लीट हो जाएगा, 6 या 7 लाख में। फुल इंट्री है 1 BH का, यानी कि 2 BH का हाउस प्लान है।